नमस्ते दोस्तों। आज का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी लाइन पूरे 3 नंबर के सवाल को सोल्व करवा सकती है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 1 की थ्योरम 1.2 और अंडर रूट 3 को अपरिमेय सिद्ध करने के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने 3 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रमेय को देखते हैं। ये प्रमेय क्या कहती है? किताबी भाषा में ये प्रमेय कहती है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर, और यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P ए को भी विभाजित करेगी। सर के ऊपर से निकल गया। चलो इसे देसी भाषा में समझते हैं। ये हमारी वो प्रमेय है। मान लो हमारे पास एक नंबर a जो 10 है, तो a का स्क्वायर क्या होगा? 10 इंटू 10 बराबर 100। तो अब एक अभाज्य संख्या लेते हैं। जैसे हमने यहाँ p बराबर 2 लिया है, जैसा प्रमेय में दिया गया है। मान लीजिए p एक अभाज्य नंबर है, वो हमने यहाँ ले लिया। सेकंड लाइन क्या कहती है? यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो हमारे ए स्क्वायर क्या था? 100 और p 2। तो अब हम चेक करते हैं, क्या 2 100 को काटता है? 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। जी हाँ, ये नंबर इसको काटता है। तो आगे पर मैं क्या कहती है? तो p a को भी विभाजित करेगी, मतलब p जो ये 2 नंबर है a यानी 10 को भी विभाजित करेगी। तो ये नियम गारंटी देता है कि 2 10 को भी काटेगी। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, मतलब 10 को 2 से भाग देने पे 5 आया, यानी पूरा पूरा कट गया। P का प्राइम होना यानी अभाज्य होना जरूरी क्यों है? इस चीज को हम इन दोनों एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक अभाज्य संख्या P बराबर 3 ली और एक कोई संख्या a बराबर 6 ले ली। तो हमने a 6 लिया तो a स्क्वायर क्या हुआ? 6 गुना 6 बराबर 36। अब जैसे हमारी प्रमेय कहती है कि कोई अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। तो इसको चेक करते हैं। a स्क्वायर मतलब 36 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12, मतलब ये यहाँ विभाजित हो रहा है। तो इस प्रमेय के हिसाब से यह a को भी विभाजित करनी चाहिए। तो यहाँ 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2, मतलब 6 में 3 का भाग दिया तो 2 आ गए, यानी यहाँ भी संख्या कट रही है। तो ये प्रमेय अभाज्य संख्या पे काम कर रही है। अब इसकी जगह हम एक भाज्य संख्या लेके देखते हैं। तो हमने p बराबर 4 लिया, संख्या वही a बराबर 6, तो a स्क्वायर क्या हुआ? 36। a स्क्वायर यानी 36 में 4 का भाग देते हैं इस भाज्य संख्या का, तो ये वैल्यू कट गई है, 9 चौक 36। परंतु यहाँ हमने a लिया जो 6 था और इसको 4 से भाग दिया जो हमारा भाज्य संख्या थी, तो हमारा ये पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, ये डेसिमल में आता है, मतलब दशमलव में आंसर आता है। अब यहाँ पूरा पूरा भाग क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ भाज्य संख्या ली थी। अगर यहाँ पे अभाज्य संख्या लेते तो अभाज्य संख्या के हिसाब से ये काम करता है और भाज्य संख्या के हिसाब से ये काम नहीं करता है। इसीलिए p का अभाज्य होना जरूरी होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने कोई संख्या ली a बराबर 10, तो a स्क्वायर क्या हुआ? 100। अब a के टुकड़े क्या हुए? 2 और 5। इसी प्रकार 100 के टुकड़े क्या हुए? 100 बराबर 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि a का हम अगर a स्क्वायर करते हैं तो इससे कोई नया प्राइम नंबर पैदा नहीं होता है। जो a के अंदर टुकड़े थे वही a स्क्वायर में टुकड़े आते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। अब हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं, यानी विरोधाभासी विधि क्या होती है। इस विधि में हमें कोई संख्या दी होती है और उसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोलते हैं, तो हम उसको अपरिमेय की जगह परिमेय मानते हैं। विरोधाभासी विधि के तहत हम उसको उल्टा मानते हैं। जैसे हमें कहा जाता है कि अंडर रूट 3 अपरिमेय है, यह सिद्ध कीजिए। लेकिन इसके लिए हम अंडर रूट 3 को परिमेय मानते हैं, यही विरोधाभासी विधि है। हमें दिया जाता है कि अपरिमेय सिद्ध करो और हम इसको परिमेय मान के फिर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। फिर हम इसको सोल्व करते हैं और अंत में हमारी बात गलत साबित हो जाती है कि हमने इसको परिमेय माना था, और इससे वह चीज सिद्ध हो जाती है कि वह अपरिमेय है। बस इसी को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं, यानी विरोधाभासी विधि। तो इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है? अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ अक्सर बच्चे डर जाते हैं और इसे रटने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको इसको विरोधाभासी विधि से ऐसे समझाऊंगा कि आप नींद में भी इसे हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था? उल्टा मानो। तो हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो हम इसे क्या मानेंगे? यह एक परिमेय है। तो हमने क्या माना? माना कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम बट्टे में लिख सकते हैं। तो हम अंडर रूट 3 को क्या लिखते हैं? अंडर रूट 3 बराबर a बटा b, जहां a और b पूर्णांक नंबर है, यानी -∞ से लेके 0 और +∞ तक के कोई भी नंबर हो सकते हैं, परंतु b 0 नहीं होगा। और a और b आपस में
सहअभाज्य होंगे, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पे √3 बराबर a/b था, तो हम b को √3 के साथ गुणा में ले जाते हैं, तो क्या बनता है b√3 बराबर में a। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने से हमें संख्या क्या मिलती है, √3 को √3 से गुणा करने पे 3 मिलता है। जैसे √3 गुणा √3 बराबर 3 होता है, ऐसे ही √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है, √5 इंटू √5 बराबर 5 होता है। b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर मिलेगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा। अभी हमारा समीकरण 1 है। अब हमें मिला कि a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर 3 के पहाड़े में आता है। अब मैथ की प्रमेय कहती है कि कोई अभाज्य नंबर किसी स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह अभाज्य संख्या उस नंबर को भी विभाजित करेगा, इसलिए 3 a को भी विभाजित करेगा। इसे हम कथन a मान लेते हैं। अब अगर a 3 से विभाजित होता है तो हम a को 3 का कोई मल्टीपल लिख सकते हैं, जैसे 3c। तो माना a बराबर 3c, जहाँ पे c पूर्णांक नंबर है। अब हमारे पहले वैल्यू क्या आई थी, a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू रखते हैं यहाँ से, तो 3b स्क्वायर ऐसे आ गया, a की जगह लिखा हमने 3c और इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ वैल्यू क्या बनी, 3b स्क्वायर का 3b स्क्वायर बराबर 3c का होल स्क्वायर, मतलब 3 तिया 9 और c स्क्वायर। अब यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या बचेगा b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ वही पुरानी वाली कहानी वापस स्टार्ट हो गई। यहाँ b स्क्वायर 3c स्क्वायर के बराबर है, यानी 3 b स्क्वायर को फिर से डिवाइड करेगा। अब यहाँ फिर वही प्रमेय लग जाती है कि अभाज्य संख्या किसी स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या उस नंबर को भी विभाजित करेगी। अब इसे हम कथन b मान लेते हैं। अब कथन a से 3 a को काटता है और कथन b से 3 b को भी काटता है, यानी a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 3 हो गया। परंतु ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दोनों नंबर a व b सहअभाज्य थे और सहअभाज्य नंबरों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो ये गड़बड़ क्यों हुई, ये गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि हमने जो शुरू में कल्पना की थी वह गलत माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये कल्पना गलत थी, अतः सिद्ध होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो देखो दोस्तों, यह सिर्फ लॉजिक का खेल था, यहाँ रटने की कोई जरूरत नहीं थी। और इसी प्रकार अगर एग्जाम में √2 के लिए आ जाए या √5 के लिए आ जाए, दोनों जगह आप 3 को हटा के 2 के लिए आए तो 2 और 5 के लिए आए तो 5 लिख दो और उसी विधि से सोल्व करो। उसका तरीका सेम टू सेम रहेगा। और आप ध्यान रखना, √2, √3 या √5, इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इससे आपके 3 नंबर पक्के होंगे। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।